नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 शुरू है। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज का इलेक्शन होने वाला है। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ में जाके समाप्त होगा। हर राज्य में लोकसभा के चुनाव का जो राज्य स्तर से चुनाव पदाधिकारी होते हैं वो इलेक्शन के बाद जो कोषांग में मटेरियल जमा किया जाता है, सब में कहीं ना कहीं कुछ भिन्नताएं होती हुई जमा करने के प्रोसेस में कुछ अलग अलग नियम रखे जाते हैं। खैर, जो भी हो, जिस राज्य में जिस ढंग से होता है, लेकिन मेन सामग्री जो कोषांग में इलेक्शन की समाप्ति के बाद जमा करना है, उसमें जो मुख्य बिंदु है उस पर मैं थोड़ा सा फोकस डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो चुनाव कर्मी हैं जो इस मतदान की प्रक्रिया में बूथ पर जाते हैं और चुनाव संपन्न कराने के बाद आते हैं, तो लगता है जहाँ पे सामग्री जमा हो रहा है वहाँ पे उस पंडाल में रात में बैठ कर के लेट होकर के लोग अपना फॉर्म भर रहे हैं, ये दिक्कत हो रहा है, वो दिक्कत हो रहा है। तो ये निर्भर करता है कि जहाँ पे मटेरियल जमा किया जा रहा है उसका दिशा निर्देश क्या है। तो हर जगह प्राय टीम को, जो पीठासीन पदाधिकारी हैं, जब बूथ पर जाते हैं तो उनको एक फॉर्मेट थमा दिया जाता है कि ये सब सामग्री रिसीविंग काउंटर पर आपको देना होगा। तब तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, उतना मटेरियल लेकर के हम लोग तैयार रहते हैं और कोषांग में जा कर के उसको हम लोग जमा करते हैं। नहीं, अगर गाइडलाइंस मिलता है तो थोड़ी सी परेशानी होती है। तो खैर, जो मेन सामग्री जमा करना है उस पर थोड़ा सा हम फोकस डालने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, आएंगी और अच्छा लगे तो थोड़ा सा एक बार लाइक करना आपका फर्ज बनता है, सब्सक्राइब जरा कर देंगे। तो आइए हम आपके साथ आते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 और कोषांग में जमा की जाने वाली सामग्री। इलेक्शन के बाद जो जमा करेंगे उसके बारे में हम आपको कौन कौन सा प्रपत्र होगा, क्या जमा करना है, उसके बारे में हम लोग आपस में बात करेंगे। क्योंकि मुझे भी चुनाव की ड्यूटी लगी है और मैं भी एक पीठासीन पदाधिकारी हूँ। तो मैंने जो ट्रेनिंग के बाद या फिर स्टडी करने के बाद जो मुझे लगा उसका हमने एक सारांश बनाया है और सोचा कि हमारे जैसे बहुत से दोस्त हैं, अगर हमारा प्रयास पहुंच जाए तो कुछ लोगों को मदद मिल जाएगी और तब हम लोग मिलजुल करके आसानी से काम संपन्न कर लेंगे। तो देखिए बंधुओं, इलेक्शन कराने के बाद जब हम लोग वहाँ से लौटेंगे, प्रशिक्षण कोषांग में जाएंगे, तो सबसे पहला होगा ईवीएम मशीन। इसलिए हमने यहाँ पर दिया है ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन में 3 पार्ट होता है, आप जानते हैं, सीयू, बीयू और वीवीपैट। तो सीयू, बीयू और वीवीपैट तीनों ही सील्ड होना चाहिए और उसमें एड्रेस टैग लगा होना चाहिए। ये आपका मशीन से संबंधित सामग्री हो गया आपका। ईवीएम मशीन, सीयू सील्ड विथ एड्रेस टैग, BU sealed with address tag, VVPAT sealed with address tag। ये आपका सबसे पहले वो रिसीव करेगा। और उसके बाद पैकेट में आइए तो पैकेट 1 जो इस बार चुनाव आयोग का जो निर्देशिका मिला है हम लोगों को, उसमें पैकेट नंबर 1 में लिखा हुआ है, पैकेट नंबर 1 में लिखा हुआ है ईवीएम अभिलेख। ईवीएम अभिलेख, ये सफेद रंग का एक लिफाफा होगा जिस पर ये लिखा होगा। निर्देशिका कह रहा है कि उस सफेद रंग के लिफाफे पर वो लिखा हुआ हो सकता है। अगर नहीं लिखा होगा, सिर्फ व्हाइट कलर का आपको लिफाफा मिलता है, तो हम लोगों को उस पर लिख देना होगा पैकेट नंबर 1 ईवीएम अभिलेख। और इस पैकेट के अंदर 3 सामग्री रखना है। अब वो 3 प्रपत्र क्या क्या रखना है
नंबर 1 पहला रखना है आपको मतपत्र लेखा फॉर्म 17C या 17G। वोट का जो अकाउंट है, कितना आपके बूथ पर वोट पड़ा, उससे संबंधित प्रपत्र जो है वो 17C कहलाता है या 17G कहलाता है। वो आपको उसके अंदर भर के रखना है। आप एक चीज़ याद रखेंगे, 17C जो आप भरेंगे तो आप ये मान के चलिए कि 3 फॉर्म हमको वहाँ पे उपलब्ध कराना है। मतलब एक फॉर्म आप अपने पास रखेंगे, एक फॉर्म 2 फॉर्म वहाँ पे रिसीव करते हैं वो लोग। एक आपको जहाँ पर कोषांग में है वो चला जाता है और एक ऑफिस में वो लोगों का रहता है। तो 3 फॉर्म आप मान के चलिए कि आपको रखना है। और इसके अतिरिक्त जितना आप बनाएंगे, हो सकता है जो पोलिंग एजेंट वहाँ पर है पार्टी वाइज, वो भी आपसे डिमांड कर लेंगे। तो 17C का जो फॉर्मेट है वो कम से कम 5, 6, 7 की संख्या में आप भर लेंगे। 2 या 3 वहाँ पर आपको बता दिए प्रशिक्षण कोषांग के समय। कभी कभी होता है क्या कि 1, 2 हम लोग 1 भर के आते हैं, 2 भर के आते हैं, कहता है कि नहीं इतना और चाहिए, तो आप उसमें कर लेंगे। प्रपत्र C 17C का जो है वो फॉर्मेट भर लेंगे। दूसरा जो आएगा आपको मॉक पोल सर्टिफिकेट, भाग 1, 2 और 3। भाग 1 है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 पार्ट में मॉक पोल सर्टिफिकेट है। वो तीनों प्रपत्र को आपको भरना है। और ये तीनों आपको पहले वो खोल करके देखेगा कि आपने सही भरा है या नहीं भरा है, तब आपका वो कंप्लीट होगा। इसलिए ये तीनों खुला हो सकता है, ठीक है। और तीसरा जो है वीवीपैट से मॉक पोल की जो पर्ची निकालते हैं हम लोग, मॉक पोल सर्टिफिकेट, मॉक पोल कंडक्शन के बाद जो वीवीपैट से आप जो 50 जो आप मॉक पोल डालाए उसको निकालते हैं, और साथ जो एक्स्ट्रा निकला था 57, वो पर्ची को आप एक काले लिफाफे में रख करके सील्ड कर देना है। इसलिए यहाँ पर लिखा है काले लिफाफे में ये मुहरबंद होगा। मुहरबंद होगा मतलब ये सील्ड होगा। ये तीनों प्रपत्र आपको रहेगा। ये पैकेट नंबर 1 में EVM अभिलेख, इसको सफ़ेद लिफाफा कहते हैं। इसको आप 1 बाय 1 लिखा भी जा सकता है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको आप 1 बाय 1 लिख सकते हैं, 1 बाय 1 लिख सकते हैं इसको। तो पहला हो गया EVM मशीन, CU, BU, वीवीपैट तीनों सील्ड रहेगा, एड्रेस टैग लगा हुआ रहेगा। और दूसरा हो गया पैकेट नंबर 1 EVM अभिलेख, सफ़ेद रंग का लिफाफा होगा और उसमें ये 3 प्रपत्र होगा। मतपत्र लेखा 17C, मॉक पोल सर्टिफिकेट भाग 1, 2, 3, और वीवीपैट से मॉक पोल का जो पर्ची निकाले हैं 50+7। तो आप जो मुहर लगाएंगे सफ़ेद जो पहले गिरता है उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो 50 है कम से कम उस पर आपका मॉक पोल का जो स्टाम्प है वो लगेगा। उसके बाद काले लिफाफे में ले करके उसको शील्ड कर देना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पैकेट नंबर 2 पर। देखें पैकेट नंबर 2 में 4 सामग्री आपको रखना है, इसलिए इसको आप लिख सकते हैं पैकेट नंबर 2 जो है 2 बाय 1। तो इस पैकेट नंबर 2 में 4 सामग्री, इसका भी लिफाफा आपको सफ़ेद रंग का होगा। इस लिफाफे का नामकरण जो इस बार दिया गया है सूक्ष्म परीक्षण लिफाफा। उस सफ़ेद रंग का जो लिफाफा बड़ा वाला मिलेगा उस पर लिखा हुआ रहेगा सूक्ष्म परीक्षण लिफाफा। अगर नहीं लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग उस पर बोल्ड लेटर में लिख देंगे सूक्ष्म परीक्षण लिफाफा। ये भी वाइट कलर का ही रहेगा। इसके अंदर आपको 4 मटेरियल्स रखना है। कौन सा मटेरियल रखना है? पहला है PO की डायरी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसी के आधार पर बूथ का जो है वो सारांश इसमें लिखा हुआ रहता है और हम लोग बार बार भरते हैं इसको, आप भी भरे हैं कई बार। तो PO की डायरी ये आपको इसके अंदर रखना है। तो PO की जो डायरी है ठीक है, एक छोटे से लिफाफे के में होगा, या नहीं तो फिर आप उसको ऐसे ही इसके अंदर रख दीजिए। दूसरा है मतदाताओं का रजिस्टर 17A, ये सील्ड करके आपको इसके अंदर रखना है। मतदाताओं का जो रजिस्टर है वो 17A आपको सील्ड रखना है। यही एक है रजिस्टर जो सील्ड रहेगा।
तीसरा आपको रखना है विजिट सीट। विजिट सीट इसके अंदर आपको रखना है। विजिट सीट का छोटे लिफाफे में भी आप डाल के उसको रख सकते हैं। विजिट सीट। और फोर्थ में है दृष्टिहीन और आसक्त निर्वाचकों की सूची एवं सहयोगी की घोषणा संबंधी दस्तावेज। ये फॉर्म 14 आपको मिलेगा। फॉर्म 14A इसमें आप कर सकते हैं। फॉर्म 14A, फॉर्म 14A इसके अंदर आपको रखना है। ये सबको छोटे छोटे लिफाफे में रख करके, पीओ की डायरी भी एक लिफाफे में रखेंगे। इसको आप मान लीजिए सपोज दैट कि सील तो नहीं करना है, अगर हम गोंद से साट देते हैं और वहाँ उनको खुला चाहिए तो आप सटा हुआ को वहाँ पर फाड़ करके वो दिखा सकते हैं। ये सील रहेगा। ये भी आपका सील के बारे में इसका कोई नहीं रहेगा, तो आप इसको खुला रखिए या नहीं तो फिर गोंद से चिपका दिए ताकि उसको ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर खोल करके देख लेंगे उसको। और ये भी है दृष्टिहीन और आसक्त निर्वाचकों की सूची एवं सहयोगी घोषणा संबंधी दस्तावेज। ये भी सील्ड नहीं रहेगा। ठीक है, तो सील्ड आपको इसके अंदर सिर्फ मतदाताओं का रजिस्टर ही रहेगा। तो हम लोग इसको गोंद से साट के ले जा सकते हैं। अगर उनको ओपन चाहिए तो वहाँ पर तुरंत उसको खोल के ओपन कर देंगे, चेक कर लेंगे, क्योंकि ये सब चेक करने के बाद ही आपका कंप्लीट वेरिफिकेशन के बाद वो आपका वो पर्ची जो रिसीविंग है उस पर सिग्नेचर होता है। तो अगर हम साटे नहीं हैं तो फिर अगर दोबारा कहेगा कि इसको साटिए तो इट विल टेक सम टाइम, समय लगेगा। इसलिए हम लोग साट के भी ले जा सकते हैं, तो तुरंत ओपन करके देख सकते हैं इसको। तो ठीक है, पैकेट नंबर 2 का नाम क्या हो गया? सूक्ष्म परीक्षण लिफाफा। सफ़ेद कलर का होगा और उसमें कितने सामग्री रहेंगी? 4 सामग्री। पहला हो गया पीओ की डायरी, दूसरा हो गया मतदाताओं का रजिस्टर 17A। किनके पास से मिलेगा? ये मिलेगा आपको P2 के पास, जिसमें वोटर आके दस्तखत करता है, सिग्नेचर करता है, 17A। विजिट सीट, जो ऑब्जर्वर आपके बूथ पर परीक्षण के लिए आते हैं, तो कौन कौन आए उनका यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। और फिर दृष्टिहीन और आसक्त निर्वाचकों की सूची, जो सहयोगी घोषणा संबंधी पत्र, जो दिव्यांग है या फिर नहीं चल फिरने वाला वोटर जो आता है उसके साथ हेल्पिंग के लिए, ब्लाइंड वगैरह के लिए, तो आप इस फॉर्मेट को भरते हैं, कौन उसके साथ सहयोगी के रूप में आया था। तो ये आपको इसके अंदर रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पैकेट नंबर 3। अब आइए पैकेट नंबर 3। पैकेट नंबर जो 3 है आपका, इसको आप यहाँ कर सकते हैं 3/1। तो इसमें आपको 5 मटेरियल्स रखना है और पांचों के 5 सील्ड रहेंगे। फिर पांचों सील्ड को सफ़ेद कलर का यहाँ भी एक लिफाफा मिलेगा जिस पर लिखा हुआ रहेगा आपको विधिक लिफाफा, स्टेशनरी पैकेट या सावधिक लिफाफा, वो आप पर उस पर लिखा हुआ रहेगा, कलर रहेगा सफ़ेद। अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग बोल्ड लेटर में उस पर लिख देंगे। और उसके अंदर इस 4 मटेरियल को रखेंगे, चारों सील्ड रहेगा। पहला क्या होगा आपको देखिए, पहला है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और वर्गीकृत सेवा मतदाता की सूची, सील्ड रहेगा। P1 ये कहाँ से मिलेगा आपको? P1 के पास, जो वोटर वोटिंग कर रहा है उसका वो वहाँ पर चिन्ह लगाते जा रहे हैं, इसलिए उसको कहा जाता है चिन्हित प्रति। और अगर कोई ASD वाला है, उसका भी आपके पास सूची आया है, तो उसको भी उसके अंदर डाल देना है एक लिफाफे में और फिर उसको सील्ड कर देना है। दूसरा है वोटर स्लिप, वोटर स्लिप मतदाता पर्ची, ये भी सील्ड होना चाहिए। ये कहाँ से मिलेगा आपको? वोटर स्लिप जिसके पास कंट्रोल यूनिट का पावर है P3, P2 से जो वोटर स्लिप मिलता है उसको ले जा करके वो वहाँ पर जमा करता है, देता है उसको P3 को, और पीठासीन पदाधिकारी पोलिंग ऑफिसर 3rd, मतदान पदाधिकारी 3रा जो है वो उनको रिसीव करते हैं, रखते हैं। और एक आप देखेंगे कि आप एक तार का पिन रखेंगे, उसमें उसको डालते जाएंगे ऐसे करके सीढ़ी वाइज, और तब वो
जितना वोटिंग हुआ है उस सभी मतदाता का वो पैकेट वोटर स्लिप वहाँ से लेंगे और उसको एक लिफाफे में बंद करके आप सील कर देंगे। आप सुविधा के अनुसार उसको 100 का बंडल बना दीजिए, रबड़ लगा दीजिए तो और अच्छा रहेगा, ताकि आप तुरंत गिन लेंगे कि इतना वोटिंग हुआ है। वो आप उसको ले करके और उस एक लिफाफे में रख दीजिए और फिर उसको गोंद लगा करके साट करके उस पर चपड़ा लगा के सील कर दीजिए। तीसरा है अप्रयुक्त निविदत मतपत्र, अनयूज्ड टेंडर वोट्स, ये भी सील होना चाहिए। तो ये टेंडर वोट आपको लगभग 20 की संख्या में मिलता है। तो अगर कोई उपयोग हुआ है, अगर नहीं उपयोग हुआ है तो टोटल के टोटल रहेंगे यहाँ पर, और उसको एक लिफाफे के अंदर रखना है और फिर उसको गोंद चपड़ा से साथ सील कर देना है। फोर्थ में है, ये पहला है अप्रयुक्त, जो नहीं यूज हुआ है उसको, और जो यूज हुआ था उसको अलग रखना है। जो यूज हुआ है उसको अलग रखना है, और जिसने यूज किया है उसके बारे में आपको ये फॉर्मेट 17B है, 17B का प्रपत्र है, जिसने टेंडर वोट का यूज किया है उसके बारे में इसको लिखना है। और वोट जो पड़ा है वो और ये फॉर्मेट दोनों को एक लिफाफे के अंदर रखना है और फिर उसको गोंद चपड़ा के साथ सील कर देना है। और पांचवा है आपका अभ्याक्षेपित मतपत्रों युक्त लिफाफा। तो इसको भी आप फॉर्मेट 14 है उसमें इसको आप डालेंगे उसको, और फिर उसको भी सील कर देंगे, इसको भी सील कर देंगे। मतलब ये जो 5 है, पैकेट नंबर 3 विधिक लिफाफा स्टेशनरी पैकेट सफ़ेद रंग का मिलेगा, उसके अंदर इस 5 को रखना है और 5 को रखना है। अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर ये कोई भी यूज नहीं हुआ तो इसको आप उस लिफाफे के अंदर एक स्लिप लेंगे, या जैसे ये मान लीजिए 17B ही फॉर्मेट है, उसको लेंगे आप और उसमें क्रॉस करके नील लिख देंगे और उसको ही इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। और फिर उसको गम लगा करके और चपड़ा के साथ सील कर देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 सील्ड पैकेट को एक बड़ा वाला लिफाफा जो रहेगा जिस पर लिखा हुआ है विधिक लिफाफा, उसके अंदर डाल दीजिए और फिर ओवरऑल ऊपर से एक सील कर दीजिए आपको। तो ये हो जाएगा कंप्लीट आपका पैकेट नंबर 3 विधिक लिफाफा, ठीक है। आते हैं अगला पैकेट देखते हैं उसमें क्या है। आइए देखते हैं पैकेट नंबर 4 में क्या आपको डालना है। पैकेट नंबर 4 को हम लोग कहते हैं नॉन स्टेशनरी पैकेट, मतलब अविधिक लिफाफा। पहले वाला था विधिक लिफाफा, अविधिक लिफाफा, या फिर पहले वाले को सावधिक कहते हैं तो गैर सावधिक इसको कह सकते हैं। नॉन स्टेशनरी पैकेट इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। इसका जो लिफाफा होगा वो येलो कलर का होगा, पीले रंग का लिफाफा होगा। पीले रंग का लिफाफा है, उस पर लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग उस पर लिख देंगे। लेकिन आजकल जो पैकेट चुनाव आयोग के द्वारा दिया जा रहा है उस पर सारा चीज़ लिखा हुआ है। पीला वाला पैकेट मिलेगा, उस पर बोल्ड लेटर में ऊपर में लिखा हुआ रहेगा आपको अविधिक लिफाफा नॉन स्टेशनरी पैकेट, पीला कलर का है ही। और उस पर ये जो इसमें 11 टाइप का जो मटेरियल्स हमको डालना है, 11 तरह की सामग्री डालना है, उसका सूची भी ऊपर में बना हुआ रहता है। उसी प्रकार सावधिक लिफाफा का जो है वाइट कलर का, उसके ऊपर में भी जो 5 मटेरियल हमको डालना था तो उसमें पूरा लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। नहीं लिखा हुआ रहता तो फिर हम लोगों को लिखना पड़ता है, लेकिन ये सारा व्यवस्था चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है और पूरा लिखा हुआ रहेगा। खाली आपको चेक कर लेना है कि हमने उसके अंदर ये सारा चीज़ रखा है कि नहीं रखा है। पहला क्या है देखिए, पहला है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न प्रति। वोटर लिस्ट जो मिलेगा आपको, एक तो जो जिस पर पूरे का मुहर रहेगा, आपको रिटर्निंग ऑफिसर वगैरह का पूरा मुहर लगा हुआ रहता है, वो P1 के पास चला जाता है, जिसमें वो जो वोटर वोट डालने आता है उसका चिन्ह लगाता है। उसके अतिरिक्त आपको 1-2 और मिलेगा। एक आता है अल्फ़ाबेटिकली, उसको आप बाहर में लटका दीजिए ताकि जो वोटर वोट देने आता है उसको अगर अपना नाम पता नहीं रहता तो पूछ सकता है आपको कि नाम है मोहन प्रकाश, तो M वाले में आप उसको देख लीजिए कहाँ पर है उसको, वो आपको उधर बता सकते हैं उसको। तो ये एक अल्फ़ाबेटिकली आता है। 1-2 और एक्स्ट्रा आता है,
तो आप हो सकता है एक्स्ट्रा रहे, जो एजेंट वगैरह कभी मांग लेता है, सर मेरे पास नहीं है, एक ही है, तो आप दीजिए आप, तो वो P1 के पास जो है वो चला गया आपको स्टेशनरी पैकेट में। इसके बाद अतिरिक्त जो आपको मिला है 2 ठो, वो उसके अंदर आप डाल देंगे उसके साथ। ठीक है। एक चीज़ देखिए, एक चीज़ हमको थोड़ी सी गलती हो गई, स्टेशनरी पैकेट जो हमने बनाया था, स्टेशनरी पैकेट का जो बारे में आपको लिखा है हम उसमें आप देखेंगे स्टेशनरी पैकेट का जो वहाँ आपको लिखा है, हम निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और वर्गीकृत सेवा मतदाता, ये ठीक है, लेकिन वहाँ पर हम उसको अंग्रेजी में थोड़ा सा एक वर्ड मिस्टेक कर दिया, ASD हमने लिख दिया, वो गलत था। वो क्लासीफाइड वोटर्स है, क्लासीफाइड वोटर्स है, जो सर्विस वोटर है, जो दूसरे के बदले में कोई वोट दे रहा है, बाहर काम कर रहा है, उसकी सूची आती है, तो उसका नाम मेंशन करना था, इसलिए थोड़ा सा सॉरी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। वो वहाँ पर हमने इंग्लिश में उसको ASD लिख दिया, उसको थोड़ा सा आप माइंड कीजिए, और उसको मैंने वहाँ समझ लिया कि वो सर्विस वोटर वाले जो हैं उनके लिए सूची अगर वहाँ आता है तो आपको वहाँ पर देना है। तो यहाँ पर आप क्या करना है, P1 के पास जो है वो वोटर लिस्ट नहीं देना है, वो सावधिक में जाएगा, स्टेशनरी पैकेट में है। उसके अतिरिक्त जो आपके पास 1-2 ठो है वो इसके अंदर डाल देना है, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न प्रति। दूसरा है मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र, ये फॉर्म 10 होगा, मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र फॉर्म 10। इसको आप जब सवेरे 5 बजे आप तैयार रहेंगे वोटिंग के लिए, उस समय आपके पास प्रोसेस वोटिंग के लिए आप स्टार्ट करेंगे, मॉक पोल वगैरह करेंगे, उसके बाद उस समय आपके पास आएगा कौन, एजेंट आएगा, पोलिंग एजेंट, तो वो एक फॉर्म लेके आएगा, वो फॉर्म है 10, वो ऑलरेडी भर करके लाएगा। उस पर जो सिग्नेचर किया हुआ, जिसने उसको अपॉइंटमेंट किया, कौन पोलिंग एजेंट का बहाली कर सकता है, तो 2 कैंडिडेट उसके लिए हैं, एक स्वयं कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं, यानी तो फिर कैंडिडेट के बदले में एक इलेक्शन एजेंट होता है जिसको हम लोग चुनाव अभिकर्ता कहते हैं। एक मतदान अभिकर्ता वहाँ पर पोलिंग एजेंट है, और एक है इलेक्शन एजेंट। तो इलेक्शन एजेंट का सिग्नेचर हो सकता है, यानी तो फिर सिर्फ स्वयं कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा। जनरली जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, चाहे वो या फिर स्टेट स्तर की पार्टियां हैं, उसमें कैंडिडेट का सिग्नेचर कम होता है, उनका जो एजेंट है वही सिग्नेचर करता है। तो ऐसे व्यक्ति का सिग्नेचर आपको पहले से मिल जाता है। जो फॉर्म आप रिसीव करेंगे, मतलब मटेरियल जब रिसीव करेंगे आप, तो हर कैंडिडेट का और उसके इलेक्शन एजेंट का सिग्नेचर आपको मिला हुआ रहेगा। तो पोलिंग एजेंट जब आपके पास फॉर्म 10 लेकर के आएगा, तो उस फॉर्म को जो साइन किया गया है जिसके द्वारा, उसके साइन को आप अपने से मिला लीजिए कि हाँ सही है, तब उसको आप अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए। तो उनका द्वारा जो फॉर्म आया है उसको आप रिसीव कर लेंगे, फिर आपको भरना है, उस पर आपको भी अपना सिग्नेचर करना है। तो ऐसे जितने एजेंट हैं, पोलिंग एजेंट, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का फॉर्म 10 को एक जगह जमा करके एक लिफाफे में उसको डाल देना है, गोंद से चिपका देना है। ऊपर वाले का भी जो वोटर लिस्ट है उसको भी गोंद से चिपका देना है। तीसरा है निर्वाचन कर्तव्य संबंधी प्रमाण पत्र, EDC, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। गोड्डा या किसी लोकसभा क्षेत्र के जो जिस लोकसभा में ये इलेक्शन हो रहा है, उस लोकसभा के अगर वोटर हैं आप, और अगर आपकी ड्यूटी लगी है उसी लोकसभा में, तो आप जहां आपकी ड्यूटी लगी है वहीं से आप अपना वोट डाल सकते हैं। इसके लिए आपको पहले से आपने अप्लाई किया होगा और आपको एक EDC मिला होगा, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, वो फॉर्म 12 है। तो आप उसको, वो इलेक्शन फॉर्म 12 है, तो उसको आप पहले से भरेंगे और वो आप के पास आएगा। और ऐसे सभी फॉर्मेट को, फॉर्मेट 12 को एक लिफाफे में रख करके फिर गोंद से आपको साट देना है। उसके बाद नंबर 4 है PO की घोषणाओं युक्त लिफाफा। इलेक्शन स्टार्ट करने के पहले, बीच में, बाद में, पोलिंग स्टार्टिंग का घोषणा पत्र, फिर बीच का कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका, या फिर इलेक्शन समाप्ति के बाद घोषणा पत्र करते हैं पीठासीन पदाधिकारी, उसको एक लिफाफे में डालना है, गोंद से चिपका देना है। नंबर 5 है अभ्याक्षेपित मतों से संबंधित रसीद बुक नकद राशि सहित। अगर कोई चैलेंज वोट किया है और अगर सही पकड़ा गया है तो उसमें रसीद वगैरह होगा। रसीद तो सप्लाई किया जाएगा आपको, 2 रुपये का जो रसीद कटता है वो पैसा सहित तो रसीद को एक लिफाफे में रख दीजिए, फिर गोंद से चिपका दीजिए। उसके बाद नंबर 6 है निर्वाचकों की आयु से संबंधित घोषणा पत्र। अगर कोई आपको लग रहा है कि ये अंडर एज है
और इसको वोट नहीं देना चाहिए, तो उससे संबंधित कोई घोषणा पत्र अगर आप उससे लेते हैं कि वो कहेगा कि नहीं मेरा सही है, तो उसके संबंधित अगर कोई घोषणा पत्र है तो उसको भी लेकर के आप एक लिफाफे में रख दीजिए। और क्या कहते हैं, 6 का नंबर 6 का लिफाफा आपको कंप्लीट है। अगर नहीं है तो उसका फॉर्मेट आपको मिला होगा, अगर मान लीजिए कोई नहीं आया तो अगर उसका फॉर्मेट अगर है तो उस फॉर्मेट में आप बूथ का जो नाम और नंबर है भर करके उसके में नील लिख दीजिए, नील करके नीचे पीठासीन पदाधिकारी का साइन कर दीजिए और बूथ का मुहर लगा दीजिए, आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आइए नंबर 7 में, अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त ग्रीन पेपर सील एवं स्पेशल टैग। अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त ग्रीन पेपर सील एवं स्पेशल टैग। अगर मान लीजिए ग्रीन पेपर सील आपको 3-4 मिला और आपने एक ही यूज किया, स्पेशल टैग भी आपको 2-3 ठो मिला, आपने एक ही यूज किया, तो या कोई लगाने में कहीं फट उठ गया, तो ऐसे जितने हैं उसको आप एक लिफाफे में डालिए और उसको गोंद से चिपका दीजिए। ठीक है। नंबर 8 में आइए, अप्रयुक्त मतदाता पर्ची। अप्रयुक्त मतदाता पर्ची, वोटर स्लिप जो आपका था उसमें मान लीजिए 400 वोटर स्लिप आपको मिला और उसमें 250 वोटिंग हुआ, तो 150 जो बच गया उसको आप यहाँ पे लाइए, लिफाफा के अंदर रखिए और उसको गम से सील कर दीजिए। नंबर 9 है, निर्वाचकों द्वारा टेस्ट वोट 49A के तहत की जाने वाली घोषणा पत्र। 49 फॉर्म के बारे में जानते हैं। कोई वोटर अगर वोट देता है और वो देखता है कि हमने जिस पार्टी को वोट डाला, जिस कैंडिडेट को वोट डाला उसके लिए ये वोट नहीं गया, तो वो अगर चैलेंज वैलेंज करता है, ऐसी संभावना अगर आती है तो फिर आप फॉर्मेट 49 को जो उसने घोषणा किया है उससे संबंधित जो है उसको भर करके इसके अंदर डालना है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं आता है तो 49 फॉर्मेट में नील लिख करके नीचे पीठासीन पदाधिकारी अपना सिग्नेचर कर दें और उसके अंदर उसको डाल करके गम से चिपका दें। नंबर 10 हो गया, ASD मतदाताओं की सूची। यही हमने गलती से आपको वहाँ बताया दिया था सर, देख लो, इसलिए सॉरी फॉर अगेन। तो ASD हुआ एब्सेंट, शिफ्टेड एंड डेड मतदाताओं की सूची। मतलब कोई वोटर ऐसा है जो यहाँ से शिफ्ट कर गया था लेकिन वहाँ पर कहा कि हमने गलती से मेरा शिफ्ट हुआ है, तो फिर वो उसका है सूची, तो उसमें आप वोट डालेंगे और उसका घोषणा से ये लिखना पड़ेगा, उसके अंदर आप डाल करके फिर गन से चिपका देंगे। और लास्ट में है 11, पुलिस थाना प्रभारी SHO को लिखित घोषणा पत्र। अगर कुछ मैंने इलेक्शन ड्यूरेशन में कुछ असावधानी या कुछ प्रक्रिया घटती है तो उससे संबंधित में थाना को रिपोर्ट देना है और उसका जो एप्लीकेशन रहेगा एक कॉपी इसके अंदर डालना है और फिर गम से चिपका देना है। तो ये नॉन स्टेशनरी पैकेट रहेगा। नॉन स्टेशनरी पैकेट किस रंग का रहेगा? पीला रहेगा। और ये इसको अनसील्ड करना है, इसको मतलब सीलिंग नहीं करना है, ये अनसील्ड रहेगा, अनसील्ड, पूरा लिफाफा जो है अनसील्ड रहेगा। ये है फॉर्म नंबर 4। ठीक है। 2 चीज़ हम यहाँ पर आपको यहीं पर आपको बता देना चाहते हैं। आप चूँकि हम भी पीठासीन पदाधिकारी हैं, आप भी, हम भी जाएंगे और वहाँ पर जाएंगे, तो 2 चीज़, एक पहला चीज़ है कि आप जो नंबर, सीरियल नंबर नोट करेंगे, सीरियल नंबर जो नोट करेंगे उसमें 3, 4, 5 चीज़ को आप अवश्य नोट करके पहले ही रख लेंगे, क्योंकि कई जगह उसको भरना पड़ता है, कई जगह उसको भरना पड़ता है, इसलिए उसको आप अच्छी तरह से पहले एक डायरी रखेंगे आप उसमें, इलेक्शन चुनाव आयोग जो मिलता है तो ठीक है, नहीं तो एक छोटी सी डायरी आप अपने जो पॉकेट खर्च मिलता है उससे खरीद लेंगे और उसमें कुछ सीरियल नंबर है जिसकी हम चर्चा यहाँ करेंगे, उसको आप थोड़ा सा लिख लेंगे, क्योंकि फॉर्मेट जब आप भरेंगे, चाहे वो डायरी हो या प्रपत्र C हो, तो वहाँ पर उसको लिखना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए नेसेसरी सीरियल नंबर आप जरूर नोट कर लेंगे। तो ये सीरियल नंबर आप किसका किसका नोट कर लेंगे? सीरियल नंबर आप किसका किसका नोट करेंगे? पहला लिखेंगे आप CU का सीरियल नंबर कितना है वो नोट कर लेंगे। दूसरा BU का सीरियल नंबर कितना है इसको नोट कर लेंगे। तीसरा VVPAT का जो सीरियल नंबर है इसको नोट कर लेंगे। नंबर 4, ग्रीन पेपर सील जितना आपको मिला है
जितना आपको मिला है सब नोट कर लेंगे, क्योंकि आपको वहाँ मेंशन करना होगा कि कौन सा नंबर आपने CU को जब सेल किया था तो अंदर डाला था। तो उसको आप, जैसे मान लीजिए आप यहाँ XYZQ, ये आपको सीरियल नंबर मिला था और आपने इसको CU के अंदर डाला, तो इसको आप घेर दीजिए यहाँ पर कि इसको हमने CU के अंदर डाला है। तो वहाँ लिखना पड़ेगा किसको डाला, उसका सीरियल नंबर, और कौन कौन बचा है उसका भी सीरियल नंबर लिखना पड़ता है। तो जो पीठासीन पदाधिकारी थोड़ा सतर्क नहीं रहते हैं तो उनके साथ समस्या आ जाती है कि हम सीरियल नंबर कौन सा डालें। इसलिए ये तो आप जरूरी नोट कर लीजिए। नंबर 5 में भी है स्पेशल टैग। स्पेशल टैग, स्पेशल टैग का भी सीरियल नंबर आप नोट कर लेंगे। तो ये 5 चीज का जो सीरियल नंबर है आप इसको जरूर नोट कर लेंगे। और एक और है, मतलब ग्रीन पेपर सील पर जो आप सीलिंग करेंगे, उसमें एक और आपको मिलेगा जो मॉक पोल सर्टिफिकेट पर जो आप सीलिंग लगाएंगे उसका भी सीरियल नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं काले लिफाफे पर, काले लिफाफे पर लपेटे जाने वाली, ठीक है, पट्टी जो मिलेगा आपको, पट्टी का सीरियल नंबर, ये आप नोट कर लेंगे। इसको 1 2 3 4 5 6 है, इसको आप निश्चित रूप से नोट कर लेंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पैकेट देखिए कौन सा है। अगला पैकेट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कौन सा हम लोग को यहाँ पे ये करना है। आइए अब देखते हैं पैकेट नंबर 5। पैकेट नंबर 5 में क्या रहता है। पैकेट नंबर 5 है जो इसका इन्वेलप जो रहेगा वो ब्राउन कलर का रहेगा, भूरे रंग का लिफाफा रहेगा। उसके अंदर क्या क्या डालना है आपको, उसके अंदर डालना है आपको PO की पुस्तिका जो आपको मिला है इलेक्शन प्रोसीड्यूर आसानी से समझ करके सफल संचालन के लिए जो आपको बुक मिला है वो PO की पुस्तिका, EVM और VVPAT का मार्ग निर्देशिका, EVM मशीन को चलाने के लिए गाइडलाइन का भी एक मिलता है पत्रिका के रूप में, वो आपको डालना है उसके अंदर। प्रयुक्त और अप्रयुक्त अमिट स्याही की शीशी, बोतल कितना मिला था आपको, 3 4 मिलता है, तो जो आपको यूज हुआ और जो अनयूज्ड है सब शीशी को एक इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, और स्टाम्प पैड, स्टाम्प पैड जो मिला था आपको वो जो मान लीजिए अशिक्षित या कह सकते हैं जो हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे हैं वो अपना टिप्पा लगाते हैं, अपना अंगूठे का निशान लगाते हैं, तो उनके आपके लिए जो स्टाम्प पैड मिला है वो आपको इसमें डालना है। तो मतलब 4 तरह का मटेरियल इसके अंदर आपको डालना है, डाल करके सभी को और लिफाफे को बाहर से गोंद से चिपका देना है। ठीक है, एक पैकेट और आएगा आपको, पैकेट नंबर 6। ये पैकेट नंबर 6 जो है इसका लिफाफा नीले रंग का रहेगा, ब्लू कलर का लिफाफा रहेगा, ब्लू कलर का लिफाफा रहेगा। इसके अंदर क्या डालना है आपको, अभ्यर्थी विवरणी पुस्तिका, एक सीट आएगा जिस पर कैंडिडेट का नाम और उसके सामने उसका सिंबल वगैरह सब लिखा हुआ रहता है, वो आपको इसके अंदर डाल देना है। धातु का मुहर आपको डालना है, मेटल्स जो सील मिलता है, सील करने के लिए हम लोग जो चपटी के ऊपर जो दबाते हैं वो आपको डालना है उसको। बूथ नंबर का जो मुहर मिला है आपको, बूथ नंबर का जो मुहर मिला है उसको डालना है। एरो क्रॉस मुहर आपको मिला होगा, एरो क्रॉस मुहर मतलब मान लीजिए कोई टेंडर वोट डाल रहा है तो टेंडर वोट कैसे डालेगा, तो पहले जो बैलेट पेपर पर जो वोट डाला जाता था उसमें एरो क्रॉस मुहर है, तो वो एरो क्रॉस मुहर वाला यहाँ पर आपको डालना है। उसके साथ अमिट स्याही रखने का जो मग मिला था उसको इसके अंदर डाल देना है 6ठा नंबर पैकेट में, और उस पूरे को एक लिफाफे में किस रंग का रहेगा, नीले रंग का रहेगा, उसके अंदर डाल करके ऊपर से गोंद चिपका देना है। तो ये कंप्लीट
6 पैकेट और एक ईवीएम मशीन आप कोषांग में जमा करेंगे, तब जो है सो आपको एक रिसीविंग मिलेगा। आपको वो रिसीविंग आप सुरक्षित अपने पास रख लेंगे और यू विल बी फ्री। तो हम चाहेंगे कि मैं भी एक पीठासीन पदाधिकारी हूँ और हमारे साथ जितने दोस्त हैं जो इस चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, सभी के सभी सकुशल और मतलब निष्पक्ष चुनाव का दायित्व निभाते हुए हम लोग अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। 2-3 बातें हम आपको थोड़ा सा अपने तरफ से प्रैक्टिकली कहना चाहेंगे कि आप ये प्रक्रिया अगर बूथ पर आसानी से हम लोग कर लेते हैं तो थोड़ी सी झंझट कम होती है। क्या क्या प्रक्रिया हम लोग आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा लोड जो है बूथ पर हमारे हिसाब से P2 का रहता है। P2 का लोड सबसे ज़्यादा है। तो पीठासीन पदाधिकारी का ये कर्तव्य है, ऐसे सभी के सब P2 अपने आप में बहुत कर्मठ होते हैं और उनको कर्मठ बन करके पूरे मतलब ये इलेक्शन एक व्यक्ति का इलेक्शन नहीं है, ये पूरे टीम वर्क है। और जब किसी टीम वर्क में कोई समस्या नहीं होती है तो बहुत अच्छा ढंग से हम लोग हंसी खुलते एक तरह का पिकनिक मनाते हुए लौट के चले आते हैं और फिर सरकार को धन्यवाद देते हैं कि सफल संचालन के लिए। तो इसमें P2 पर थोड़ा सा ज़्यादा लोड रहता है। P2 को आपको वोटर स्लिप भी देना है और क्या कहते हैं उस पर 17A का जो रजिस्टर है उस पर भी दस्तखत करना है और अंगूठे में निशान भी लगाना है। उसको 3 वर्क है। तो मेरा जो ये कह सकते हैं कि एडवाइस पीठासीन पदाधिकारी के साथ P2 के लिए ये है, मतलब मतदान पदाधिकारी 2 के लिए ये है कि 17A का जो रजिस्टर है, आपकी नियुक्ति जिस बूथ पर हुई है, अगर मान लीजिए उस बूथ पर सपोज दैट कि जो वोटर हैं, जो वोटर उसमें वोटिंग करने के लिए आपको वोटर मतदाता सूची मिला है, उसमें सपोज दैट कि वोटर्स की जो संख्या है, मतदाता की संख्या है मान लीजिए 550 है मतदाता जो उस बूथ के लिए अलॉटेड है। तो हम लोग लगभग ये मान के चलें कि 50% कम से कम। तो 17A का जो रजिस्टर है, 17A का जो रजिस्टर है उसमें यहाँ पे रहता है एक सीरियल नंबर, ठीक है। और उसके बाद आपको मतदाता सूची में जो नंबर है वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। मतदाता सूची तो सीरियल नंबर जो है आपका 1 2 3 4 कम से कम इसका 50% कितना हो गया, मतलब ये हो गया 250 या 300 के आसपास। आप पहले से लिख के रख लीजिए इसको, सीरियल नंबर 1 से लेकर के 300 तक आप सीरियल नंबर लिखिए। तो बाद में क्या होगा, जैसे P1 के पास जो वोटर आया, P1 के पास जो वोटर आया वो कहेंगे कि 106 नंबर मोहन प्रसाद। तो जैसे ही P1 वहां आवाज देंगे 106 है, तो P2 आप क्या करेंगे, क्रम संख्या मान लीजिए पहला वोटर यही है तो यहां लिख देंगे 106 लिख करके तुरंत कर देंगे। और उसके बाद जब आएंगे यहाँ पर तो उनका जो इपिक नंबर है उसका 4 नंबर यहाँ लिखेंगे और फिर यहाँ पे अपना सिग्नेचर करा देंगे, कर देंगे। क्लियर। तो ये आप एक चीज इतना कम करके रखेंगे सीरियल नंबर की, एक स्टेप आपको कम यहाँ से मिला, खाली ये भरना है और सिग्नेचर कराना है। दूसरा बात, ये जो मतदाता पर्ची मिलेगा आपको, मतदाता पर्ची जो मिलेगा आपको उसमें, इसमें 3 चीज है। एक है आपको 17A का क्रमांक, 17A का क्रमांक, और दूसरा यहां होगा मतदाता सूची का क्रमांक, मतदाता सूची का क्रमांक सीरियल नंबर उसका कितना है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे सिग्नेचर होगा, ये आपको करना है यहाँ से। तो ये सीरियल नंबर आप जैसे ही आया 106 तो ये दोनों तो भर देंगे, यहाँ पर एक नंबर पहले ही था और 106 यहाँ पर लिख देंगे और जो भरने का है यहाँ पर अपना दस्तखत करके रखेंगे। तो ये काम आप P2 अगर हमारी
आवाज़ अगर आप समझ रहे हैं तो इतना काम आप रात में बैठ करके कर लीजिए। वोटर स्लिप जो आपको मिला है उसमें ये सीरियल नंबर और सिग्नेचर, ये दो तो कम से कम 50% पर करके ही रखिए, ताकि आप फट से यहाँ से इसको लिखते जाएं और इसको लिखते जाएं तो तेज़ी से आपका काम संचालित होगा, वोटर की लाइन लंबी नहीं लगेगी। ठीक है, ये काम निश्चित रूप से कर लेंगे। दूसरी बात हम जो आपको कहना चाहेंगे, मेरे लिए जो होगा दूसरी बात के रूप में अगर हम आपसे बात करना चाहेंगे तो इस पर आप ध्यान देंगे कि जो पोलिंग एजेंट आपके बूथ पर आएगा उसके लिए पास मिलता है पहले से। अगर पास मिल गया है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो परफॉर्मा आपके बुक में दिया हुआ है, उसके हिसाब से 10 ठो कम से कम, एक पार्टी का 2 पोलिंग एजेंट रह सकता है, तो 10 ठो उसी परफॉर्मा टाइप का पेपर में आप बना करके मुहर वुहर लगा करके आप रेडी रखेंगे, ताकि जो सवेरे आता है तो उसका नाम और फ़ोटो अपना चिपका देगा वहाँ पर, वो सिग्नेचर करके दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा कुछ इजी वे में इलेक्शन को आगे कंडक्ट कराने के लिए। और प्रशिक्षण के बाद, इलेक्शन के बाद जब कोषांग में हम सामग्री जमा करने जाएंगे तो उससे संबंधित आपके साथ मेरा शेयर करना। और एक वीडियो हम आपके साथ और लेके आएंगे, मशीन का जो हम लोग करेक्शन करेंगे या फिर उसमें जो प्रक्रिया होगी उसके साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।